अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा थर्ड कंसेक्टिव लेक्चर है फर्स्ट ईयर की मैथ का, और फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम डिग्री से रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्जन सीख चुके थे। अब हमने क्या करना है कि कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजरमेंट्स। एज वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। सो जब हम रेडियन मेजरमेंट से डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्जन करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री 180 ओवर पाई से। जैसे ये है पाई ओवर 8 रेडियन, तो हम इसको करते हैं पाई ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है 22.5 डिग्री। 22 डिग्री और 0.5 को हम जब मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 60, और अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मिनट्स बन जाते हैं, दैट इज 22 डिग्री 30 मिनट्स। इसी तरह इसके जो पहले 13 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर इसका जो 14 है उसमें कहता है 25 पाई बाई 36। हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हम कहते हैं 25 पाई बाई 36 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर 36। इसको 25 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 127.5 होल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम करते हैं 127 डिग्री और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 जैसे यहाँ पे कहा था, तो ये भी मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा 127 डिग्री 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है पेपर में। तो इस क्वेश्चन में पूछता क्या है कि what is the circular angle between hands of watch at 4 o'clock के 4 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान जो एंगल है वो हमने बताना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि टोटल एंगल इन 12 आवर्स, क्योंकि जो कंप्लीट एक राउंड रोटेशन होती है कंप्लीट, वो हमारे पास 360 डिग्री की इक्वल होती है। तो हम कहते हैं टोटल एंगल इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल इन 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 30 डिग्री। एंगल इन 4 आवर, जब 1 घंटे का आ गया तो 4 का मालूम करना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 दैट इज 120 डिग्री। हेंस 120 डिग्री एट 4 o'clock। ज्यादा चीजों की कीमत दी हुई हो, एक की मालूम करनी हो तो डिवाइड करते हैं, फिर एक की मालूम हो जाए ज्यादा की मालूम करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिटरी मेथड है, उससे हमने इसको मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक फार्मूला यूज होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आप उसके तहत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड थीटा। अब हमेशा बात याद रखिएगा, जो लेंथ होती है सर्कुलर आर्क लेंथ है, ये या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। रेडियस जो है वो भी सेंटीमीटर मीटर इस तरह से होगा, और जो थीटा है उसकी मेजरमेंट या तो रेडियन मेजरमेंट होगी या फिर डिग्री मेजरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्वेश्चन हैं, और जब हम लेंथ मालूम करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं अगर वो डिग्री मेजरमेंट में होंगे तो पहले हम उनको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके लेंथ मालूम कर सकेंगे। सो यू हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा यहाँ पे रखें, आर इधर आके मालूम डिवाइड हो जाएगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 वैल्यू पुट की है लेंथ की और रेडियस की, तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.6 रेडियन आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, दैट इज लेंथ मालूम करनी है। थीटा पाई रेडियन है, R 6 सेंटीमीटर है। L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, L इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई, क्योंकि थीटा की वैल्यू है पाई रेडियन। और हमें पता है कि मैंने कहा था कि हम वैल्यू जो लेंथ है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में, तो पाई की वैल्यू रेडियन मेजरमेंट में लिखनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू होती है 3.14, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 18.86 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाती है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि R इज इक्वल टू 18 mm, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, दैट इज लेंथ। तो यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की वो है 65 डिग्री 20 मिनट्स। तो मैंने कहा था कि जब भी हम लेंथ मालूम करेंगे तो हमें जो थीटा दिया हुआ होगा उसको हमें पहले रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना होगा, और इसको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसको डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साथ मिनट्स दिए हुए हैं। तो हम कहते हैं 65 प्लस 20 ओवर 60 सारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं। ये बन जाएगा 196 ओवर 3 होल डिग्री।
जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, इससे मल्टीप्लाई करके 540 से डिवाइड करते हैं तो 1.14 रेडियन आ जाता है। ये वैल्यू है थीटा की। L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू थी 18 मल्टीप्लाइड बाई थीटा 1.14, तो ये बन जाता है 20.57 mm। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। इसमें हमने सिंपल सी बातें थी ये सीख ली। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम एक पार्ट चलें कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी यही वाली बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस L is equal to 5 centimeter, theta is equal to 1/2. L is equal to 5 centimeter, theta is equal to 1/2 radian. You have to find R. R हमने मालूम करना है। 5 centimeter and theta is equal to 1/2. तो हमें पता है फार्मूला हमारे पास होता है L is equal to R theta। हमने मालूम करना है R, तो ये बन जाएगा L over theta is equal to R theta। ऑलरेडी हमारे पास रेडियन में है, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू L 5 ओवर 1/2। तो R की वैल्यू बन जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, जब ऊपर जाएगा तो 1/2 है, रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 5 2 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट भी इसी तरह से करना है। उसमें आपके पास जो थीटा है वो डिग्री मेजरमेंट में दिया हुआ है, पहले आप उसको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 8 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप लोगों ने देख के आना है, स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ के आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चन हम थॉरोली डिस्कस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।